देखिए इस थाली में मैंने राई के पत्ते खेतों से तोड़ के, राई के हरे पत्ते के साग को हमारी पहाड़ी भाषा में धीपली धपड़ी व कापली बोलते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। सुबह के अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। आज के मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत भी हमारे घर के आंगन से हो रही है। सुबह का मैंने ब्रेकफास्ट सारा काम निपटा लिया है घर का, और जो जूठे बर्तन थे सामने मैंने धुल के सारे साफ कर दिए हैं। अब मैं दिन का लंच बनाने जा रही हूँ। आज के लंच में बनाऊंगी मैं पहाड़ी स्पेशल हरे राई के पत्तों की कापली और चावल, साथ में बनाऊंगी मैं रोटियां। तो यहाँ पे देखिए इस थाली में मैंने राई के पत्ते खेतों से तोड़ के धो भी लिए हैं। तो चलिए जी, अब कापली बनाने के लिए राई के हरे पत्तों को बारीक काट लेंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपको राई की कापली हमारे पहाड़ों में किस तरीके से बनाई जाती है यही सब वीडियो में आगे शेयर करूँगी। दोस्तों, जो ये हरे राई के पत्ते हैं ये हमारे अपने खेतों के ही हैं, और मार्केट से तो हम ज़्यादातर लाते नहीं हैं किसी भी प्रकार के साग को। हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर सब्जी दालें सब अपने खेतों की हो जाती है। यहाँ तक मसाले भी अपने खेतों के ही रहते हैं। पत्तों की मैंने एक मूठ बना दी है। अब इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। एक बार में मैंने राई के पत्तों को मोटा मोटा काट लिया है। अब दोबारा हम पत्तों को एक बार बारीक करके काट लेंगे फिर से। राई के सारे पत्तों को मैंने बिल्कुल बारीकी से काट लिया है। अब आती है बारी इन हरे पत्तों को सिलबट्टे पे बारीक करके पीसने की। तो चलिए जी, अब पत्तों को मैं सिलबट्टे पे पीस लूँगी। हमारे पहाड़ों में जितनी भी पहाड़ी स्पेशल डिश बनती है सभी में सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता है पीसने के लिए। सिलबट्टे पे पीसी गई राई व मसालों का टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसी वजह से हम ज़्यादातर मिक्सचर को सिलबट्टे पे ही पीसते हैं। सिलबट्टे पर मैंने राई को बारीक करके पीस लिया है। पीसे हुए पेस्ट को मैं अब परात में निकाल लूँगी। इस कटोरी में मैंने एक गांठ लहसुन की पूरी छील रखी है राई के हरे साग में तड़का डालने के लिए। यहाँ पे मैं हरी मिर्च भी काटूंगी 2। ये मैंने बड़ी साइज़ की हरी मिर्च ले रखी है, क्योंकि मैं राई के हरे पत्ते के साग में हरी मिर्च का ही प्रयोग करती हूँ हमेशा। लाल मिर्च का पाउडर मैं नहीं डालती हूँ। तो चलिए जी, अब हरी मिर्च और लहसुन को भी बारीक बारीक काट लेंगे तड़का में डालने के लिए। तो चलिए जी, लहसुन और हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है। अब करते हैं हरे साग को बनाने की तैयारी। अब बारी आती है राई के हरे साग को बनाने की। यहाँ पे मैं राई का हरा साग लोहे की कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई को हम सामने चूल्हे पे चढ़ा देंगे। आज का खाना मैं अपने आंगन में अगीठी पे बनाने जा रही हूँ। चूल्हे में मस्त सी आग मैंने थोड़ी देर पहले जला ली थी। अब राई के साग को मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी। मैं ज़्यादातर हरे साग को सरसों के तेल में ही बनाना पसंद करती हूँ। सरसों के तेल में बनाया हुआ हरे साग का स्वाद गजब का आता है। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप अपने पसंद के किसी भी तेल में इस विशेष प्रकार के हरे साग को बना सकते हैं। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है, तेल में बबल्स आने लग गए हैं। अब बारी आती है तड़का लगाने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं हरे साग में जखिए के दानों का तड़का लगा रही हूँ। वैसे तो लोग सरसों व जखिए दोनों के दानों का तड़का हरे साग में लगाते हैं। अभी हमारे पास सरसों के दाने मौजूद नहीं हैं, तो मैं खाली जखिए के दाने का ही तड़का लगाऊंगी। जखिए के दाने काफ़ी छोटे होते हैं, तो इस वजह से वो जल्दी चटक जाते हैं। कढ़ाई में जखिए के दाने भी चटक चुके हैं। अब डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च को भूनने के लिए कढ़ाई में। लहसुन और हरी मिर्च भी अच्छे से भून चुकी है। भूनने के बाद लहसुन की कलियां भूरी कलर की हो गई है। अब हम पिसे हुए राई के हरे पत्तों को धीरे धीरे करके कढ़ाई में डाल देंगे।
परात में जितने भी हरे पत्ते थे पिसे हुए मैंने सारे कढ़ाई में डाल लिए हैं भुनने के लिए। अब 2-3 मिनट तक इन हरे पत्तों को अच्छे से भून लेंगे। अब डाल लेंगे हम मसाला दानी से मसाले। यहाँ पे मैं हरे साग में 2 चम्मच नमक डालूंगी बारीक वाला। हम हरे साग को चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने नमक 2 चम्मच डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। 1 चम्मच डालूंगी मैं हल्दी पाउडर। बाकी मैं धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूंगी साग बनाने के लिए। और हरी मिर्ची मैंने पहले से काट के डाल रखी है, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साग के साथ। मसालों को मैंने 1 से 2 मिनट तक साग के साथ अच्छे से पका लिया है। दोस्तों जो ये राई का साग होता है ये काफ़ी पतला होता है। राई के साग में गाढ़ापन लाने के लिए मैं आटे का घोल डालूंगी। इस कटोरी में मैंने थोड़ी देर पहले आटे का घोल बना लिया था। घोल भी बनके अच्छे से तैयार हो चुका है। हम पहाड़ी लोग ज़्यादातर आटे का ही घोल डालते हैं हरे साग में, या तो चावल का, पिसे हुए चावल के पेस्ट। अगर आपको आटे का घोल पसंद नहीं है हरे साग में डालना तो आप बेसन का घोल बना के भी हरे साग में डाल सकते हैं। अब घोल को हरे साग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साग को बार बार चलाते रहेंगे करछी की मदद से। आटा डालने के बाद साग में बहुत ही जल्दी गाढ़ापन आ जाता है और स्वाद बहुत ही गजब का आता है। साग को हम चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे साग को। इस कटोरी में मैंने 1 कटोरी गर्म पानी ले रखा है साग में डालने के लिए। गर्म पानी डालने से साग का स्वाद एक जैसा बना रहता है, इसलिए मैं गर्म पानी का प्रयोग कर रही हूँ। आप भी गर्म पानी का ही प्रयोग करें। अब पानी और साग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करछी से साग को बार बार चलाते रहेंगे कढ़ाई में। दोस्तों राई के साग में आयरन भरपूर होता है। राई के जो हरा साग होता है इससे हमारे शरीर में खून की कमी की पूर्ति भी होती है। साग को मैंने पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब साग को 10 से 15 मिनट तक लकड़ियों की तेज आंच में पकने के लिए चूल्हे पर छोड़ देंगे और मैं थाली से पहले कढ़ाई को ढक लूँगी। तो चलिए जी, कढ़ाई को भी मैंने थाली से ढक लिया है। अब पकने के लिए छोड़ देंगे साग को चूल्हे पे। राई के हरे साग को चूल्हे पे पकते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं कि साग तैयार हो कि नहीं। यहाँ पे देखिए काफ़ी गाढ़ा साग बनके तैयार हो गया है। तो चलिए जी, अब कढ़ाई को मैं चूल्हे से नीचे उतार लूँगी। माँ के लिए मैंने रोटियां भी बना के तैयार कर दी है। जब तक बाहर चूल्हे में साग पक रहा था तब तक मैंने सामने गैस पे रोटियां भी बना ली हैं फटाफट से। चलिए जी, अब सबसे पहले माँ को लंच दे देते हैं। माँ के लिए लंच भी मैंने परोस दिया है। तो चलिए जी, अब देख के आते हैं। अच्छा, लंच हो गया। लिया लंच हो गया है। आजा। चलिए जी, अब गर्मा गर्म हरे साग और चावल का लुत्फ़ उठा लेते हैं। साथ में इस कटोरी में मैंने दही मिला रखी है खाने के लिए और प्याज का सलाद भी काट रखा है। तो अब पहले गर्मा गर्म खाने का लुत्फ़ उठा लेते हैं।